हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। मैंने आप लोगों को इससे पहले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे। आज भी हम कुछ अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब बल क्या है। ऑप्शन में दिया है इलेक्ट्रिक फोर्स, सेंट्रल फोर्स या बोथ या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा कि कूलम्ब फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स भी है और सेंट्रल फोर्स भी है। तो इसका आंसर आपका बोथ दोनों होगा। अगर दोनों होगा तो आप इसको समझते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर दो चार्ज Q1 और Q2 हैं, दो चार्ज Q1 और Q2 हैं और 8 डिस्टेंस पर रखा गया है, तो आप ये बताइए चार्ज के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। तो अगर ये दोनों चार्ज फोर्स लगाएगा तो किसी ना किसी मीडियम में लगाएगा। तो उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। परमिटिविटी कहते हैं। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, इसके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है उसका ये अपोज करता है। अगर मीडियम स्ट्रांग होगा तो इसके लाइन को ज्यादा अपोज करेगा, यहां कम आने देगा। अगर मीडियम अगर वीक होगा तो लाइंस कुछ ज्यादा जाएगी। तो ये जो मीडियम है, तो मीडियम की वजह से फोर्स कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा। तो इसी वजह से जो कूलम्ब का जो मैग्नीट्यूड है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यानी कि जो एप्सिलॉन है ना मीडियम, ये मीडियम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हमने मान लिया यहाँ पे कोई मीडियम होगा। तो मीडियम टू टाइप के होते हैं। एक होता है चाहे वो एनी मीडियम ऑफ परमिटिविटी, चाहे वो वाटर की हो चाहे वो ग्लास की हो, ऐसे बहुत ढेर सारे हैं। और दूसरा होता है फ्री स्पेस, जिसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में मीडियम होता है। तो जैसा मीडियम होगा वैसा फोर्स लगेगा। तो यहां देख लीजिए जो 1/4 पाई जो एप्सिलॉन है यहां पर, तो मान लीजिए इस चार्ज के पास 4 पाई न्यूटन फोर्स है और यहां पर मीडियम क्या है, एनी मीडियम, फ्री स्पेस को छोड़ के यहां हमने कोई मीडियम हो सकता है, चाहे ग्लास हो चाहे यहां पर वाटर हो। तो अब देखिए मीडियम का नाम क्या होता है, इसके पास लाइन से इस लाइन को करेगा अपोज करेगा, कुछ इधर कुछ इधर। तो यहां पर कुछ ही लाइन पहुंचेगी। जो लाइन जो पहुंच रही है वो सेंटर टू सेंटर जाएगी, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्ज जाएगी। यानी कि जो लाइन यहां पहुंच रही है वो लाइन ज्वाइनिंग होगी सेंटर ऑफ टू चार्ज होगी। अगर 4 पाई है, यहां कितना पहुंचा 1, क्योंकि मीडियम स्ट्रांग रहा होगा तभी तो 1 पहुंचा। तो अगर 4 में 1 है तो 1 में कितना होगा 1/4 पाई, किस मीडियम में, जहां जो मीडियम यहां बीच में होगा। तो ये जानने की जो कूलम्ब फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी है और सेंट्रल फोर्स भी है, क्योंकि कूलम्ब फोर्स जो अप्लाइड होता है वो क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग होता है, सेंटर ऑफ टू चार्ज के बीच में होता है वो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई चार्ज है Q1, ये Q2, इसके पास 40 न्यूटन का क्या है, फोर्स है और बीच में कोई स्ट्रॉन्ग मीडियम है। आप मान लीजिए ग्लास ही मान लीजिए, ठीक है। तो अब मान लीजिए 40 में जो फोर्स है 40 न्यूटन का, इसने क्या किया, इसके फील्ड ऑफ लाइंस को अपोज किया। कितना किया, हमने कहा 30 न्यूटन किया और 10 को पहुंचाया। ये 10 जो गया होगा वो कैसे गया होगा, वो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्ज होगा, वो इस सेंटर टू सेंटर हुआ होगा वो। इसीलिए इसे इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं और सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। यही कूलम्ब लॉ का ये नियम है, ये अप्लाइड होता है इस पर। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ 1/4πε0। इसकी वैल्यू बताना आपको कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा ये होगा। एक्चुअल में क्या है, कूलम्ब कांस्टेंट है। तो आपको पता है कि k बराबर 1/4πε0 इक्वल 9 इंटू 10⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड कूलम्ब स्क्वायर। ये इसकी क्या है, यूनिट है। आप ये देख लीजिए इसकी यूनिट कैसे आती है। तो देखिए F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो R इधर जाएगा और Q1 Q2 नीचे आएगा। F से होता है न्यूटन, R से होता है मीटर स्क्वायर और एक चार्ज से एक कूलम्ब, ये भी एक चार्ज से एक कूलम्ब, तो कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर पहला होगा। तो आइए अब देखते हैं वैल्यू ऑफ फ्री स्पेस कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यही से आप देख लीजिए कि आपको इसकी वैल्यू निकालना है। तो आइए इसी से सॉल्व कर लेते हैं पर। तो देखिए 1/4πε0 की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, अब इसकी वैल्यू चाहिए तो क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से। तो इधर जाएगा c स्क्वायर आ जाएगा, 4πε0 आएगा, 9 इंटू 10⁻, क्या 9 आएगा और न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप इसकी वैल्यू चाहिए ε0 तो 1/, तो ये नीचे वैल्यू आएगी 4π इंटू 9 इंटू 10⁹ आएगा यहाँ से, ठीक है। और ये वैल्यू कहाँ जाएगी, ऊपर किसी वैल्यू निकालना था हमको, ε0 की वैल्यू निकालना था। तो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। तो और ये वैल्यू कहाँ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी वैल्यू का आपको सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करना है इसको, देखिए 1/4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3 1.4 इंटू 9 इंटू 10⁹ और यहाँ पर क्या है, यहाँ लीजिए क्या है, यहाँ पर कूलम्ब स्क्वायर है 1 की जगह, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले सॉल्व करना है इसको, क्या है तरीका सीखिए। कितने यहाँ 2 नंबर का पॉइंट है, आप पॉइंट हटाइए, यहाँ पर 2 जुड़े हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पर कि सर ऊपर हो जाएगा 100, ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 4 इंटू 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे कर लीजिए सीधे सीधे कि 9 और 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 36 हो जाएगा और 3 1 यहाँ 4 हो जाएगा और ये 10 की पावर है 9 है, उसको ऊपर भेज दीजिए, ये माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 9 आ जाएगा और नीचे क्या चल रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर चल रहा है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो इसका आपका आंसर आएगा 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। तो यही आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। आप जो सॉल्व कर लीजिएगा, अगर सॉल्व नहीं हो पाएगा तो कमेंट चैट में आप कमेंट कर दीजिएगा। आप बिल्कुल सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू यही आएगी, लगभग वैल्यू यही आएगी। और जिन बच्चों सॉल्व नहीं करना आता है थोड़ा प्रैक्टिस करें, तो डिवाइड करना है थोड़ा, इतना आपको आता ही होगा। लगभग वैल्यू आपकी यही आएगी। अब सॉल्व कीजिएगा इसको, तो इसका आंसर ये होगा। आप मैच कर लीजिए, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ये होगा। और तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बात और, अगर एक ही वीडियो में अगर 35 क्वेश्चन बता दिया जाए तो केवल टिक मार्क होगा, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और टिक मार्क करने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हमने आप लोग के लिए इस चैप्टर के 2-3 वीडियो बनाएंगे ताकि जो भी क्वेश्चन पढ़े उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं तो उनको थोड़ा समझ भी आ जाए कि पढ़ना क्या है। और बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए और इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का आपको
बताना है, यूनिट में बताना है। और इसको हिंदी बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आपको एसआई बताना है, मात्रा क्या होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है। तो देखिए, डाइपोल मतलब होता है सर दो चार्ज, एक सर माइनस चार्ज होगा, एक प्लस चार्ज होगा, और उनकी बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 12 होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जो डिफिनेशन है, कहता है दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज और उसकी लेंथ 12 का जो मल्टीपल होगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। यही इसका फॉर्मूला है कि दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज और उसकी जो लेंथ 12 का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक dipole moment is a vector quantity, is a vector quantity. Its direction, जो इसकी दिशा होती है -2 पॉजिटिव चार्ज होती है। इसकी यूनिट होती है Q से होता है कूलम, चार्ज का जो यूनिट कूलम होता है, L मतलब डिस्टेंस है वो मीटर होता है। ये इसकी यूनिट है। इसका जो डायमेंशन होता है Q से होता है IT, क्योंकि डायमेंशन हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटीज का ही होता है, हमने आपको पढ़ाया था। और L मतलब क्या होता है, ये तो लेंथ है, क्या है ये लेंथ है। तो I एम्पियर है तो कैपिटल A हो जाएगा, T टाइम है कैपिटल T हो जाएगा, L लेंथ है तो कैपिटल L हो जाएगा। तो ATL इसका क्या हो जाएगा, ये डायमेंशन हो जाएगा। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन एक पूछा था कि इसका यूनिट क्या होता है, तो मैंने बता दिया आपको, किलोमीटर होता है। डायमेंशन पूछिएगा तो आप तो बता दीजिएगा। अगर पूछेगा वेक्टर क्वांटिटी है तो तुम्हें कहिए वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बस मेरे भाई, बस ऐसे बने रहिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। हम जो इसका जो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, हम वो बताएंगे, पूरा न्यूमेरिकल बताएंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे और जितने चैप्टर हैं हम उसको कवर करेंगे। अभी मान के चलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक करंट और पूरा मैग्नेट का चैप्टर, ये इतने कॉन्सेप्ट है चैप्टर में। अगर इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए इसको, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन पढ़ के आंसर टिक मारा जाता है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, डिबोई इज यूनिट ऑफ। डिबोई का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, चार्ज, पोटेंशियल, नन ऑफ दिस। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल और मोमेंट होता है, ठीक है, चार्ज पोटेंशियल नहीं होता है, ओके। तो इस क्वेश्चन की आप स्क्रीनशॉट, पूरा क्वेश्चन की आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, इफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज इट मीन्स दैट इट हैज डॉट 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 इलेक्ट्रॉन। इसकी मैंने हिंदी में लिख दिया है यहाँ पर। यदि कोई धनावेशित है, इसका तात्पर्य है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की डॉट 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 क्या होगा। तो आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली है तो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या वृद्धि होगी, दोनों होगा। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं बड़े आराम से। आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी एटम न्यूट्रल है तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में क्या है, बराबर है। तो मान लीजिए हमने कोई एटम मान लिया, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इसके पहले ऑर्बिट में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं,
और बाहर होते 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो देख लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट पर कब आप कहेंगे कि वो किसी भी, मान लीजिए हमने क्या कहा कि कोई न्यूट्रल एटम है और न्यूट्रल एटम के सेंटर में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और उसके ऑर्बिट में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होता है और 8 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, जो इसका नेट चार्ज होगा, मान लीजिए अगर इसमें 8 टोटल इलेक्ट्रॉन है, 8 बाहर है 2 अंदर है, अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन में कितने होंगे, 10 होंगे। तो आप ऐसे समझ लीजिए मैथ कि 10 इलेक्ट्रॉन और 10 क्या है, प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन को माइनस से इंडिकेट करते हैं, प्रोटॉन को प्लस करते हैं, कट जाएगा, कितना आया, 0। तो इसके अंदर नेट चार्ज कितना है, जो नेट चार्ज है इस एटम का क्या है, 0 है। पार्टिकुलर चार्ज है ये पूरे सिस्टम का, ये पूरे एटम का जो नेट चार्ज कितना है, 0 है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए, आप बताइए इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो प्रोटॉन पहले कितना था, मान लीजिए 8, तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो कितना, 7 बच जाएगा। तो मान लीजिए अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करेंगे यहाँ से, ठीक है, 2 यहाँ थे, 1 2 3 4 5 6 7 बच जाएंगे यहाँ से, और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हुई, कमी हो गई। अगर किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो आप खुद समझिए, आप मैथ के फॉर्म में समझिए कि पहले इसके अंदर प्रोटॉन कितना था, 10, ठीक, और अभी कितना, 1 2 3 4 5 6 7, ये निकल गया, तो 2 अंदर 9। तो अब बताइए 10 प्रोटॉन प्लस का है, अब अंदर कितना बचा, 2 इसके और 7 ये, तो कितना बचा, 9 बचा। आप कैंसिल कर दीजिए तो कितना बचेगा, 1। तो 1 कैसा हो गया, ये जो एटम है कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी किसी भी न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, ठीक है, तो वो एटम कैसे बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। और पॉजिटिव चार्ज बन जाता है तो कमी किस चीज की इस एटम में, इलेक्ट्रॉन कमी है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, लेस हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इसी एटम में इलेक्ट्रॉन दे दो आप, अगर इलेक्ट्रॉन को अगर आप कहीं बाहर से आओ और इलेक्ट्रॉन को क्या करो, उसको आप अगर दे दीजिए, तो पहले 8 था, फिर कितना हो जाएगा, 9 बाहर 2 अंदर, 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 प्रोटॉन हो जाएंगे। तो अब -11 इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 प्रोटॉन हो गया, तो कितना आ जाएगा, -1। तब एटम क्या हो जाएगा, निगेटिवली हो जाएगा। यानी कि न्यूट्रल जो एटम होता है, बाहर से इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ जाएगा, तो प्रोटॉन कम हो जाएगा। और अगर किसी भी न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना यानी कि जो एटम हो जाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन किसी एटम को दे देना वो क्या होगा, वो निगेटिवली एटम बन जाएगा वो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और काम करें आप लोगों के लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लाएं, आपको समझाएं। ओके, थैंक यू।